हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने एमएससी बॉटनी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन पूछे थे एमएससी जूलॉजी के रिगार्डेड। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी थे। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा कि अगर आप अपनी मास्टर डिग्री जूलॉजी सब्जेक्ट से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आगे आपको कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एमएससी जूलॉजी क्या है। मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी 2 साल का एक पीजी कोर्स है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो कंप्लीट बैचलर डिग्री विद 50% एग्रीगेट इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि चाहे आप बीएससी जनरल में हो या बीएससी ऑनर्स में हो, जूलॉजी आपके पास एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं या कॉलेज हैं जिनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है एडमिशन प्रोसेस का। अब जैसे कुछ इंस्टीट्यूट या कॉलेज होते हैं वो मेरिट बेस पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो मेरिट बेस में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो 10th प्लस 12th या बैचलर में जो आपके मार्क्स आते हैं उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट दी जाती है, उसके बेस पर आपका एडमिशन होता है। लेकिन अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं या जिनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि बहुत लिमिटेड सीटें होती है, राइट। उस तरह के इंस्टीट्यूट या फिर जो कॉलेज होते हैं उनमें बहुत ही लिमिटेड सीट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो उसी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्टूडेंट जैसे पूछता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूँ। तो उससे पहले आपको ये देखना है कि आपने कौन सा कॉलेज टारगेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको बीएचयू पेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको क्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप लोग फॉलो कीजिए। नंबर फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चुन लिया है बीएचयू, राइट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपनी मास्टर डिग्री बीएचयू से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से एमएससी जूलॉजी का जो एंट्रेंस सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। उस सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आपको ये भी देखना है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, राइट। सिलेबस डाउनलोड करने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किन किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप एग्जाम पैटर्न देखिए कि एमसीक्यूज बेस पर है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। किसी भी कॉलेज का, ये सब सिर्फ बीएचयू एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का इस तरह से वेबसाइट पर जाकर के डिटेल में जान सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, पूरा पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए पिछले 10 ईयर के या 5 ईयर के। उससे आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग टाइम टेबल बना करके डेली प्रैक्टिस करना है, डेली अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ाई करनी है, राइट। और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, ताकि अगर एंट्रेंस एग्जाम होने में जैसे 1 हफ्ता 2 दिन या 3 दिन बाकी है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से उनको टॉपिक्स को रिवीजन कर सकें। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, बहुत सारे से कोचिंग है जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी मिल जाएगी आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और एंट्रेंस एग्जाम को इस प्रकार से आप क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो सकते हैं या फर्स्ट ईयर के, या मे बी मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो बीएससी थर्ड ईयर के ही होते हैं जो इस तरह की वीडियोस को देखते हैं। तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आप लोग ये भी देख लीजिए जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाते हैं, उनके फॉर्म्स कब आते हैं, वो सब आप लोग ऑलरेडी चेक कर लीजिए। वरना कई बार ऐसा होता है कि एंट्रेंस एग्जाम निकल चुका होता है और स्टूडेंट को बाद में पता चलता है, राइट। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि मैं डिस्कस करूँ इंडिया में कंडक्ट कराए जाने वाले टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो कि टॉप कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना एक पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है,
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या आंध्रा यूनिवर्सिटी है, या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, या ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। आप लोग अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, कॉलेज के रेपुटेशन के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जहां आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अदर स्टेट्स में नहीं जा सकते या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके अलग फैमिली से दूर नहीं जा सकते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ये सब सिलेक्ट करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको पूरी तरह से फ्रीडम मिलती है अपने पेरेंट्स के द्वारा कि आप जा करके किसी अदर स्टेट में भी अगर कोई बेस्ट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहां से जाकर आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं सुझाव दूंगा कि आप एक बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सिलेक्ट करके उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर्स मैं आपको अभी दे देता हूं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन डू एडमिशन स्टार्ट फॉर एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी के लिए एडमिशन स्टार्ट कब होते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मई से लेकर जुलाई तक के एडमिशन अपना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक तो होता है एंट्रेंस एग्जाम की डेट, एक होता है एडमिशन प्रोसेस। इन दोनों में अंतर है। एडमिशन थोड़ा बाद में होता है, एंट्रेंस एग्जाम पहले ही कंडक्ट कराया जाता है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था विच इज़ बेटर, एमएससी केमिस्ट्री ज़्यादा बेटर होगा या एमएससी जूलॉजी ज़्यादा बेटर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। लेकिन अगर आप स्कोप के बेसिस पर देखते हैं किस में जॉब प्रोफाइल ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस में ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा एमएससी केमिस्ट्री। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर आपका एमएससी केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एमएससी जूलॉजी में है, अगर आपको लगता है कि आप एमएससी जूलॉजी में बेटर कर सकते हैं, तो आप लोगों को एमएससी जूलॉजी ही चुनना चाहिए। जो प्रोफाइल को देख करके आप किसी फील्ड में एंटर मत कीजिए। आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड को आप लोग सेलेक्ट कीजिए। मजे की बात यह है स्टूडेंट्स, काफी सारे लोग कोई भी काम दुनिया में क्यों कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। बस एक ट्रेंड को फॉलो किए चले जा रहे हैं, बस पीछा कर रहे जा रहे हैं, एक रेस की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। उस काम का फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या आउटकम होगा, उन्हें उनका बिल्कुल भी पता नहीं है। अब आपकी क्लास में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि बीएससी के बाद मुझे क्या करना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो नहीं करेंगे, उनका माइंड आपको डाइवर्ट नजर आएगा। एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोफेशन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें बिलीव नहीं है कि वो क्या करेंगे। उन्हें भरोसा नहीं है खुद पर कि मैं ये भी कर सकता हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए एक पाथवे है, एक स्टेप्स है जिसको फॉलो करके वो प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन अब वो देखेगा मैं पीजीटी क्वालिफाई करके टीचर भी बन सकता हूँ, मैं रिसर्चर भी बन सकता हूं, यानी अलग अलग फील्ड में वो देखेगा तो वो कंफ्यूज नजर आएगा। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो एमएससी जूलॉजी के बाद कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉप एग्जाम के बारे में डिस्कस करूं तो आप ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका आप एग्जाम दे सकते हैं। आप CSIR UGC नेट JRF का एग्जाम दे सकते हैं लाइफ साइंस में। आप ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। आप IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको इन एग्जाम्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे इन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था हाउ डू आई बिकम जूलॉजी लेक्चरर, मैं जूलॉजी लेक्चरर कैसे बन सकता हूं। तो देखिए इसमें आपको सिंपली, जैसे मान लीजिए कि अभी आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के बाद आप एमएससी करेंगे, एमएससी के बाद आप लोग CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई करें या पीएचडी करें, आप एक लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी एमएससी क्वालिफाई किया, एमएससी क्वालिफाई करने के बाद CSIR नेट JRF को क्वालिफाई कर लिया, फिलहाल वो कॉलेज में लेक्चरर बन चुकी है। तो इस प्रकार से आप एक लेक्चरर बन सकते हैं, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका आंसर भी मैं दे चुका हूं। पूछा था विच इज बेटर, एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी। एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी में से कौन सा बेटर रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों में इक्वल स्कोप है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस में है। अगर आप लोग प्लांट की स्टडी करने में आपकी ज्यादा रुचि है तो आप लोग बॉटनी ले लीजिए। अगर आप लोग एनिमल में इंटरेस्टेड है, एनिमल की स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग जूलॉजी ले लीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो वही आपके लिए बेटर हो जाएगा। इसके बाद एक स्टूडेंट पूछता है कैन आई ज्वाइन DRDO आफ्टर एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी करने के बाद क्या मैं DRDO ज्वाइन कर सकता हूं। तो देखिए इसका एक क्राइटेरिया है, स्टेप्स है। सबसे पहले आप लोग नेट JRF क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद DRDO की तरफ से वैकेंसीज निकाली जाती है। यानी कि आप लोग देखते रहिए कि DRDO की तरफ से कोई वैकेंसीज निकली है या नहीं निकली है। अगर वैकेंसी निकली है और आपका नेट JRF क्वालिफाई है तो आप लोग इंटरव्यू दे करके DRDO ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कैन आई ज्वाइन ISRO आफ्टर एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी के बाद क्या मैं ISRO ज्वाइन कर सकता हूं। तो यस, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि एकदम एमएससी जूलॉजी या एमएससी बॉटनी इन सब के फेवर में नहीं होते। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था विच एमएससी कोर्स हैज़ हाईएस्ट डिमांड, यानी आने वाले समय में अगर देखा जाए तो कौन से एमएससी कोर्स की ज़्यादा डिमांड होगी।
राइट। तो इसमें देखिए सिंपली मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में जैसे साइबर सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर है, डाटा साइंस है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स होते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या इमरजेंसी मेडिसिन है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इस तरह के एमएससी कोर्सेज की आने वाले समय में ज़्यादा डिमांड होगी। राइट। अब मैं डिस्कस करता हूं टॉप एमएससी जूलॉजी कॉलेज इन इंडिया। इंडिया में जो टॉप एमएससी जूलॉजी कॉलेज हैं जिनमें प्लेसमेंट के भी चांसेस होते हैं, तो उन कॉलेज के नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हिंदू कॉलेज है, मिरांडा हाउस ऑफ कॉलेज, या एमआईटी यूनिवर्सिटी है, या हंसराज कॉलेज है, सब दिल्ली में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी है, या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी है, या सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। अगर मैं डिस्कस करूं टॉप रिक्रूटर्स इन एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं जहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाइकॉन कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या रेनबक्सी कंपनी है, ये एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या आर्किडिस है, या सिप्ला है जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या नंबर 5 एनजीओज वर्किंग विद वाइल्ड लाइफ और डोमेस्टिक एनिमल्स, या नंबर 6 पे आता है स्टेट एंड नेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहां पर भी एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। करियर ऑप्शन आफ्टर एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी के बाद अगर मैं करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूं तो आप एकेडमिक रिसर्चेज या एकेडमिक टीचर या इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या मीडिया सेक्टर में या रिसर्च साइंटिस्ट या जूलॉजिस्ट बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एजुकेटर बन सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मेराइन साइंटिस्ट बन सकते हैं, या बायोमेडिकल साइंट या न्यूट्रलिस्ट बन सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर आप लोग बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रत्येक स्टेट में एक अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, राइट। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जॉब ऑफर करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो इन्वायरमेंटल सेक्टर्स होते हैं वहां पर जूलॉजी स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, राइट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटनिस्ट बन सकते हैं, जूलॉजी प्रोफेसर बन सकते हैं, या रिसर्चर बन सकते हैं, या जर्नलिस्ट बन सकते हैं, सिमेनोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल है जहां पर एमएससी जूलॉजी के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल है जहां पर एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट एलिजिबल है, जैसे मीडिया सेक्टर है, कंपनीज या इंडस्ट्रीज होती हैं, या जो नेशनल पार्क होते हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वहां पर जॉब ऑफर किए जाते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। एमएससी जूलॉजी का जो स्टूडेंट होता है वो एसएससी के लिए भी एलिजिबल होता है, वो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकता है, या जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर है या क्लर्क है, इन सब के लिए भी पोस्ट निकाली जाती है। तो एमएससी जूलॉजी का स्टूडेंट इन सब के लिए भी एलिजिबल होता है। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं टॉप सर्टिफिकेट कोर्सेज टू परस्यू आफ्टर एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी के बाद आप लोग कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, या फॉरेंसिक साइंस, या एग्रीकल्चर, या एनवायरमेंटल साइंस, या जू कीपिंग, या फोटोग्राफी। काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्री या फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर या एनिमल प्लैनेट पर देखा होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है एनिमल्स की, एनिमल के जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसके बारे में बताया जाता है, तो आपने डेफिनेटली उसको देखा होगा। तो एमएससी जूलॉजी का जो स्टूडेंट होता है वो कई सारे फील्ड में या सेक्टर में या जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होता है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट अगर मैं डिस्कस करूं अदर कंट्रीज, इंडिया के अलावा और भी जो कंट्रीज होती हैं जो जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए जॉब ऑफर करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, या न्यूजीलैंड है, ये जो कंट्रीज होती हैं ये भी जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जॉब ऑफर करती हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका एक सिंगल डाउट भी बचा है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।